हम बाराबंकी जा रहे हैं और बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा सीट से हम आपको वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। और हमारे साथ गाड़ी में चला रहे हैं शाहिद भाई। शाहिद भाई, हम लोग बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा में जा रहे हैं, ओके, और वहाँ से हम लोग जाएंगे और ग्राउंड रिपोर्ट के ओके। चलिए तो ठीक है, मेरे साथ रहिए और वहीं से हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो हम आ चुके हैं कुर्सी विधानसभा सीट पर और आपको बता दें कि यहाँ बीजेपी से साकेंद्र वर्मा हैं, कांग्रेस से भी एक वर्मा जी हैं और राकेश वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, जो बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे हैं। उनको समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ मुसलमानों की एक बड़ी जनसंख्या है और उस हवाले से असदुद्दीन ओवैसी ने दांव लगाया है और कुमैल अशरफ को यहाँ से टिकट दिया है। और ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, एक कह सकते हैं। हम यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मुस्लिम बहुल क्षेत्र पर एमआईएम ने जो दांव लगाया है, क्या एमआईएम का दांव भारी पड़ेगा या उसको कुछ फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले तो हम आपसे शुरू करते हैं। दाढ़ी वगैरह आप रखे हुए हैं, मुझे बताइए कि कुमैल माशाल्लाह, तो कुमैल अशरफ साहब यहाँ से एमआईएम के उम्मीदवार हैं जी। मुझे ये बताइए कि क्या कुमैल अशरफ साहब पर जो दांव लगाया है एमआईएम ने, कुछ फ़ायदा मिल जाएगा या फिर मतलब बस केवल दांव लगाना ही रह जाएगा। हालात के नज़ाकत को देखते हुए तो अभी तो फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला है, क्योंकि अभी उनका शुरुआती दौर है और इस वक्त जो हमारे इलाके की जनता चाह रही है वो ये सिर्फ चाह रही है कि बदलाव लाओ। ठीक है, उनकी पूरी अपनी सीटें नहीं हैं, उनका तमाम चीज़ों से गठबंधन हुआ है और उनकी अभी तक वो वक़ार उनको नहीं मिला है कि वो आकर काबिज़ हो जाए, लोगों पे दिलों पे राज कर ले। हाँ, लेकिन वो मुसलमानों की क़यादत की बात करते हैं। आप लोग मुसलमान हैं, क्या आपको अपनी क़यादत नहीं चाहिए? आप अपनी क़यादत की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल क़यादत चाहिए हमको, लेकिन इस वक्त और हालात ये कह रहे हैं कि हमें उनके साथ न जाके किसी सेकुलर पार्टी के साथ जाना चाहिए। और सेकुलर पार्टी इस वक्त अखिलेश यादव लेकर आए हुए हैं और हमारी अपील है सभी से और हम खुद भी यही चाह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव के साथ ही जाएं। साइकिल का बटन सभी से कहेंगे दबाएं और हम अपने सह परिवार के साथ दबाएं ताकि अखिलेश यादव को कामयाबी मिले। और ये जो घिनौनापन बीजेपी सरकार ने रचा हुआ है और किसानों को परेशान करना या जो है छोटे दुकानदार हम जैसे लोगों को परेशान करना या राह चलते लोगों का चालान काट देना, साला दिन भर में अगर 4 मरतबा निकल गया तो 500-500 का टिकट काट देते हैं। 800 मेरी खुद की कमाई है, 1000 रुपये मैं चालान कहाँ से भर पाऊँगा यार। ठीक है, तो ये सब आपका वोट साइकिल को जाएगा। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। हमारा नाम ज़ैनुल आबदीन है। ज़ैनुल आबदीन साहब, बज़ाहिर तो ज़ैनुल आबदीन और इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत सेम लग रहा है, तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों नहीं? मगर हम उससे बहुत दूर हैं भैया। अच्छा। मुझे क्या है, कुमैल अशरफ साहब तो बहरहाल यहाँ से टिकट उनको मिल गया है। कुमैल अशरफ साहब को हम जानते नहीं है कहाँ से आए। तो असदुद्दीन ओवैसी को तो जानते हैं। अरे वो पैराशूट वालों को हम नहीं जानते। ओवैसी साहब अपनी क़यादत की जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों का अपना क़यादत हुए। वो एक शब्द बोलते हैं दरी बिछाने वाली बात। वो कहते हैं मुसलमानों कब तक दरी बिछाओगे, कह रहे हैं जुम्मनों कब तक दरी बिछाओगे। ये जुम्मन और ये दरी बिछाने वाली बात को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, ये जात धर्म की राजनीति हम लोग नहीं करते। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी क़यादत छोड़ करके वो दरी बिछाएंगे और दरी बिछाते रहेंगे, उनका कुछ भला होने वाला नहीं। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं। आप उनकी इस बात का जवाब कैसे देंगे? अरे तो दरी बिछाने की क्या बात है? असदुद्दीन के साथ जाएंगे तो वहाँ पे तो दरी बिछाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारी क़यादत होगी, मुसलमानों की चलेगी। मुसलमान दुनिया में बहुत हैं, असदुद्दीन ओवैसी ही मुसलमान नहीं है। ना हमारे इस्लाम धर्म के वो रहनुमा हैं, न वो कोई आलिम है, न वो कोई हाफिज है। इस्लाम धर्म चलता है आलिम और मौलाना से, वो असदुद्दीन साहब हैं ही नहीं। हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं और सियासी ताकत हिंदुस्तान में अगर खड़ी करना है मुसलमानों को तो जाहिर है किसी न किसी एक को नेता अपना मानना पड़ेगा। और इस वक्त एमआईएम के जो लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो नेशनल लेवल पर अपनी बात खुल करके रखते हैं मुसलमानों के हवाले से। आपने पार्लियामेंट में देखा, चाहे सीए एनआरसी की बात हो या 3 तलाक की बात हो या जितने भी मुस्लिम मसाइल होते हैं वो खुल करके बात रखते हैं। बाकी दूसरी पार्टियां एक तरीके से खामोश रहती हैं या एक तरीके से साइलेंट समर्थन कर देती हैं। जैसे समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो सीए के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से वॉकआउट कर गई थी वो सदन से, और एक साइलेंट समर्थन माना जाता है वॉकआउट कर देना। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं और यहाँ वो बात कर रहे थे
आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो बात करते हैं वो तो मुसलमानों के फेवर की बात कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? भाई यहीं पे तो हिंदू मुसलमान हो जाता है। बस एक जात के लेके बात करना, दूसरे को कमज़ोर करना, दूसरे को कमज़ोर समझना, यही तो गलत हो जाता है। आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट तो समाजवादी को जाएगा। आप सबकी बात करिए, खाली मुस्लिमों की बात न करिए। जो पार्टी सबकी बात करेगी हमारा वोट उसको जाएगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी मुसलमानों के इश्यूज़ पर, जैसे मैंने सीएए की बात कही, सदन से समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट कर दिया था, एक तरीके से सीएए का खामोश समर्थन कर दिया था। उस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? और वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने ज़ोर से बोला था सदन में, तो आप असदुद्दीन ओवैसी ने बोला उसके बावजूद भी उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक तरह से खामोश समर्थन कर दिया सीएए का, उसके बावजूद भी आप समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्यों? दूसरा कोई विकल्प है नहीं। बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी का साथ जरूरी है। ओके। और असाउद्दीन ओवैसी में इतना दम है नहीं, उसमें जाके मुसलमान, वही बिहार और बंगाल वाला हाल होगा मुसलमानों का। उनके में इतना दम नहीं है कि वो सरकार बना ले। 2-4 सीटें जीतने से कुछ नहीं होता। कितनी सीटें आ सकती हैं असदुद्दीन ओवैसी की यहाँ उत्तर प्रदेश में? 100 सीटों पर लगभग वो लड़ा रहे हैं। हाँ, करीब करीब 0 ही आएंगी हमारे समझ से। अच्छा, हाँ। चलिए, तो आप के हिसाब से बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा सीट से कम कुमैल अशरफ नहीं जीत रहे हैं, आपका ये आंकलन है? कुमैल अशरफ को यहाँ की जनता जानते, इतने लोग खड़े, कोई बता दे वो कहाँ के रहने वाले, कोई ये जानते हैं भी नहीं पता है कि वो कहाँ के हैं। क्या किस पार्टी को समर्थन करते हैं? साइकिल को देंगे वोट। यानी यहाँ सारे लोग समाजवादी पार्टी के। साइकिल दर्राटे काट रही है। चलिए, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ही क्यों, वजह क्या है? समाजवादी पार्टी के अलावा और दूसरी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, बीएसपी है, वो भी मुसलमानों के हितों की बात करती है, कांग्रेस भी, बीएसपी भी, तो फिर समाजवादी पार्टी क्यों? साइकिल को हमारा ही वोट जाएगा, बाकी क्यों जाएगा, वजह बताइए। चलिए, आप बताइए, आप पहली मरतबा वोट डालने जा रहे हैं? नहीं, दोबारा जी। 2017 में वोट डाले थे? जी, डाले थे। किसको डाले थे? साइकिल को जी। परंपरागत वोट आपका साइकिल को जा रहा है जी। एमआईएम को क्यों नहीं? नहीं, एमआईएम जो पार्टी, हम एमआईएम जानबूझ के इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ से एमआईएम ने अपना कैंडिडेट उतारा है। जब एमआईएम कैंडिडेट नहीं देती तो मुसलमान कहते हैं कि यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं, हम उनको कैसे वोट दें। लेकिन जब एमआईएम कैंडिडेट दे रही है तो मुसलमान कह रहा है कि नहीं, हम उनको नहीं देंगे। और बहुत सारे लोग तो एमआईएम को कहते हैं वो बीजेपी की बी टीम है। आप बीजेपी की बी टीम वाली थ्योरी से कितना सहमत हैं? वाकई में आपको लगता है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है? हमें ये सब नहीं पता है, लेकिन हमें ये इतना पता है कि जो जालिमों की सरकार है इसको हटाना है तो सपा को लाना है। एमआईएम में इतना दम नहीं है कि एमआईएम को हम देकर उल्टी गंगा नहीं बहा सकते। हमें जालिमों की सरकार हटानी है, तो जो पार्टी की लहर चल रही है उसी में वोट देना है, बस सपा को देना है। बस आपके हिसाब से जो जीत रहा है उस कैंडिडेट को जिताना है। बस हमें जालिमों की सरकार हटानी है, हमें अपनी फसलें नहीं बर्बाद करनी है, हमें अपने खेतों में सांड नहीं चरवाने हैं। जालिमों आपने बोला, थोड़ा सा खुल के बताइए, जालिमों से क्या कहना चाह रहे हैं? किस सरकार को जालिमों कह रहे हैं? बीजेपी को। क्यों जालिमों कह रहे हैं? क्यों? हमें अपना पैसा निकालने के लिए खुद 5-5 घंटे हम लोग लाइन में लगे हैं। खुद का अपना पैसा निकालने के लिए 5-5 घंटे। नोटबंदी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, नोटबंदी की बात कर रहे हैं। पुरानी बात हो गई। अरे तो पुरानी बात की नहीं जाएगी क्या? बिल्कुल पुरानी बात नहीं की जाएगी। लॉकडाउन में कितना आदमी मरा, कितना आदमी मरा? तो भैया हमें ये जालिमों की सरकार हटानी है तो सपा अखिलेश यादव। कोरोना बीजेपी थोड़ी लेके आई थी। बीजेपी नहीं लेके तो बीजेपी उसकी मदद तो कर सकती थी। जिन्होंने उनकी मदद की उन्होंने भी उनको रोक दिया। बीजेपी वाले कहते हैं कि जब अमेरिका जैसा सुपर पावर देश कोरोना को डील नहीं कर पाए ठीक से, तो भारत जैसा। लेकिन मदद तो की, कांग्रेस ने मदद करना चाहिए तो कांग्रेस की 100 बसें एक साथ लॉक कर दी कि इनका कागज़ नहीं ठीक है। 5 मिनट के अंदर उन्होंने ये पता लगा लिया। 5 मिनट के अंदर ये नहीं पता लगा पाए कि कितने लोग मर रहे हैं मुल्क में। हमें जालिमों की सरकार हटानी है तो सपा को लाना है, बस हम इतना जानते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी जालिमों की सरकार नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। समाजवादी पार्टी के दौरान दंगे जो हुए थे, आप उसको याद कर रहे हैं? देखो, दंगे तो हर सरकार में होते हैं। बीजेपी सरकार में दंगे नहीं हुए। जय श्री राम के नाम से कितने मुसलमान मारे गए, वो दंगे नहीं है। दंगे हर सरकार, दंगे दोनों तरफ हुए। तो एक दंगे को आप सही कह रहे हैं, दूसरे दंगे को गलत क्यों? दंगे दोनों तरफ हुए, लेकिन जय श्री राम के नाम से जो मुसलमान मारे गए हैं भाजपा सरकार में, वो सपा सरकार में जय श्री राम के नाम से मुसलमान नहीं मारे गए। हर जगह सपा सरकार में दंगे हुए, लेकिन जो सरकार रहती है
दंगे इस सरकार में क्यों नहीं हुए? क्योंकि दंगाइयों की सरकार है। जब सरकार ही दंगे वाली है तो अपनी सरकार में दंगे क्यों कराएगी? सपा सरकार दंगे वाली सरकार नहीं है, तो इन लोगों ने उसमें दंगा कराया, एकदम लास्ट टाइम में दंगा कराया। मैं खुल के कह रहा हूँ, लास्ट टाइम में दंगा कराया, लोगों में उत्सुकता जागरूक हो गई। वो समझे ये लोग दंगे वाली सरकार है, इनको उखाड़ के फेंक दिया और योगी बाबा को ले आए। ठीक है, सन 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा का हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। और लोकसभा का इलेक्शन कब था? सन 2019 में। उसके कुछ ही दिन, यानी 2 महीने या 1.5 महीना या 2.5 महीना, कंफर्म डेट नहीं मालूम है, लेकिन था। तो उसी वक्त हमला हुआ और सारे लोग हो गए कि पाकिस्तान ने कराया, पाकिस्तान ने कराया। आज तक ये जांच नहीं हुई 350 किलो RDX कहाँ से आया था, जब वो रोड पूरा लाख था पुलवामा की जगह। तो वो वहाँ पर इतनी बड़ी सी कार कम से कम होगी 8 फीट की और 5 फीट की चौड़ी, 8 फीट लंबी, इतनी बड़ी कार। ये सब नेशनल मुद्दा हो गया सिक्योरिटी का। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में जाहिर है कि आपको स्थानीय मुद्दों पे भी बातचीत करनी है। नेशनल मुद्दे तो देखिए, नेशनल लेवल पर जब बात होती है, जैसे लोकसभा के चुनाव जब होते हैं, क्योंकि वो नेशनल लेवल का चुनाव होता है, तब वहाँ पर वो मुद्दे काम करते हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बीजेपी इस तरह की इमोशनल बातें करती है, आप लोग कहीं ना कहीं उसी ट्रैप में आप लोग भी तो नहीं फंस रहे हैं? क्योंकि आमतौर पे बीजेपी इमोशनल मामले में तो मास्टर है, आप कम से कम, और समाजवादी पार्टी या दूसरे लोग उसका पीछा नहीं कर सकते हैं इस मामले में। तो आप कहीं ना कहीं उसी के ट्रैप में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नेशनल मुद्दे पर बात करेंगे, इमोशनल मुद्दे पर बात करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो बीजेपी उसको आपकी तरह से अपने फेवर में कर लेगी। आप उस ट्रैप में क्यों फंसते जा रहे हैं जो बीजेपी जाल बिछा रही है? कौन से जाल बिछा रही बीजेपी? यही सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और भावनात्मक मुद्दे और RDX और पुलवामा हमला, इस तरह की जो बातें करती है, फौजी जवान वगैरह वगैरह, ये बीजेपी के फेवरेट मुद्दे हैं। उसको सूट करते हैं। अगर कोई दूसरा भी इस तरह की बातें करेगा, वो बीजेपी के फेवर में जाएगा। बीजेपी उसको तोड़ मरोड़ के अपने हित में कर लेती है। इनमें इन्होंने कहा कि जो है यहाँ पे सुरक्षा दी गई, कोई सुरक्षा नहीं हुई है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए पिछले 12 से 17 का और 17 से 22 का, तो ज़्यादातर बलात्कार इसमें हुए हैं। और बलात्कार होने के बावजूद उन परिवार वालों को एकदम सही से क्या इंसाफ़ी ही नहीं मिला। कम से कम जो 12 से 17 में जो बलात्कार या अदर चीज़ें होती थी, सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेती थी, उनको जेल तो पहुंचाती थी। मामले होते थे तो वो मुजरिम जेल जाते थे। इसमें तो मामले होते हैं, खुद जो है जेल में पहुंचाने वाले ही साले मामले करते हैं। यानी आप NCRB की बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें, हाँ जी, आप ये कह रहे हैं कि 2017 से 2022 के दौरान क्राइम ज़्यादा बढ़े हैं कंपैरिजन टू फ्रॉम 2012 टू 2017। ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी के दौरान और उससे पहले BSP के दौरान और उससे पहले चले जाइए, वहाँ तक नहीं जाएंगे सर, वहाँ तक हम जो है 18+ नहीं थे। ठीक है, चलिए। तो जाहिर है कि आपने एक उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती है कि हमारे दौरान बहुत ज़्यादा जो क्राइम रिकॉर्ड बढ़ा है, वो चूंकि रिपोर्ट किया गया है, इससे पहले रिपोर्ट ही नहीं किया जाता था। तो जब रिपोर्ट ही नहीं किया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि क्राइम रेट क्या है? और यहाँ रिपोर्ट हो रहा है, इस वजह से पता चला। CM बना है ढोंगी बाबा, वो खुद के इतने मसले थे यार। वो जब CM बना है तो अपने वो पार्लियामेंट में देखा नहीं, वो रो रो के कह रहा था मेरे पास ये लगा, मेरे पास। उसके खुद के इतने मसले थे। जब वो खुद आया है CM बन के, तब उसने वापस लिए हैं। भाई मुझे भी CM बना दो, खैर मुकदमे नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त यार जिनके मुकदमे हैं मैं हटा दूंगा, वो भी शरीफ हो जाएंगे। ठीक है, वो बाबा खुद ही जो है मेरे ख्याल से बहुत बड़ा होता है। आप लोग ये मानते हैं कि मुकदमे जो लगाए जाते हैं, सरकार आती है तो रिट्रैक्ट कर लेती है, आप लोग ये मानते हैं? यानी इस वक्त समाजवादी पार्टी, अगर मान लो सरकार आ जाए, तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी भी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने मुकदमे रिट्रैक्ट कर लिए, समाजवादी पार्टी के लीडर्स भी अपने मुकदमे रिट्रैक्ट कर लेंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं? उनके जो मुकदमे सही होंगे वो नहीं होंगे, जो गलत होंगे वो तो किए जाएंगे। लोगों के हिसाब से तो हमको तो यही लग रहा है कि सरकारें अपने हिसाब से मुकदमे रिट्रैक्ट कर लेंगी। मैं ये कह दूं, जब वो उनके ऊपर खुद के थे तो हटा ले, तो उनके ऊपर जो गलत मुकदमे हैं, मैं कहूँगा, मैं इस बात को सपोर्ट करूँगा कि अखिलेश सरकार को चाहिए, उनकी सरकार आने के बाद में 10 मार्च को जब वो जीत कर आएंगे, तो जब वो आए तो जो हल्के फुल्के जिनके मुकदमे हैं, जो नाजायज़ फंसाए गए हैं, ठीक है, उनके मुकदमे हटा दे और सबकी जांच करके उसके बाद में जो जेल के लायक है उसको जेल पहुँचाए। लेकिन अखिलेश यादव चाहे समाजवादी पार्टी जी, वो कोर्ट क्यों नहीं जा सकती है? अगर चलो फर्जी मुकदमे फंसाए गए या उन्होंने अपने ऊपर से मुकदमे रिट्रैक्ट किए, तो समाजवादी पार्टी, एक मिनट, समाजवादी पार्टी कोर्ट क्यों नहीं जाती है? वो कहे इतना असहाय मजबूर महसूस करती है, कोर्ट क्यों नहीं जाती है? जबकि बीजेपी का मामला ये होता है कि बीजेपी कोर्ट चली जाती है इस मामले में।
समाजवादी पार्टी असहाय क्यों है? कहाँ उनकी मजबूरी है? किसने कमज़ोर नस दबा रखी है? कमज़ोर नस इस वजह से दबा रखी कि समाजवादी पार्टी वहाँ जाएगी तो उसकी सुनवाई फिर भी नहीं होगी। ये कहने की बात है, सच बात है भाई। कोर्ट में आप चले जाइए, आपकी सुनवाई होगी। अल्ताफ वाला केस आपको याद है? अभी ताज़ा था, अभी उसकी परसों नसों कबर खोद के दोबारा निकाला गया, दिल्ली एम्स से ले जाया गया है। वहाँ पे उसकी जो है पोस्टमार्टम होगा, हुआ या नहीं अभी ताज़ा खबर हमें नहीं मालूम है। खैर उनका जो है मुर्दा निकाल लिया गया है, ठीक है। वो एसपी राहुल करके कुछ नाम था, गोपुत्र कुछ करके नाम था उसका, ठीक, राहुल बोत्रे, हाँ उसका नाम था, ठीक है। उसने क्या बताया कि 2 फीट ऊपर नल का टोटा लगा हुआ था। उसने बताया कि 2 फीट का नलका लगा हुआ है, वहाँ से उसकी ये जैकेट के वो निकाल के उसने फांसी लगा ली, ठीक है। और उसने बयान दे दिया, किसको छोड़ाया उसने, वहाँ ले गया, उसका हिसाब किताब नहीं हुआ। घर वालों ने, परिवार वालों ने और जो उसके स्थानीय लोग होंगे, यानी जो है जो छोटी मोटी पार्टी होगी, या मान के चलिए अखिलेशी सरकार या दीगर सरकार, हम वहाँ इतनी बात नहीं जानते, वो लोगों ने प्रेशर बनाया तो 3 महीने के बाद मुर्दा निकला, ठीक है। पहले पोस्टमार्टम में बताया गया कि जो है नॉर्मल फांसी से ही मौत हुई है, लेकिन आप हकीकत में आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं 2 फीट ऊपर नाले में 5.5 फीट का बंदा लटक के कैसे मर सकता है यार? मैं आपकी बात का इसलिए काउंटर कर रहा हूँ, आपने कहा कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, 3 महीने के बाद आखिरकार कोर्ट ने आदेश दिया। ये पॉइंट आपसे हमको सुनना था, यही पॉइंट आपसे सुनना था कि ये पॉइंट आप कहें कि आखिर में सुना क्यों गया? अभी क्यों सुना गया? अभी जस्ट इलेक्शन है बाबा, अभी समझ में आया, अभी इलेक्शन है, अभी इसको खुरेद दिया है। 17-20 दिन के बाद इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद इलेक्शन वो होगा, वो कहेगा हाँ जो है फांसी से ही मौत हुई थी। समझ में आई? ये इलेक्शन के टाइम खुद उंगली लगा के पुराने केस को उलझाते हैं, उसके बाद में इलेक्शन खत्म होगा। अब जनता क्या सोच रही, यार देखो यार अल्ताफ के खिलाफ भी बंदा काम कर रहा है, वाकई में कोर्ट को उसने आदेश दिया कि नहीं दोबारा पोस्टमार्टम कराओ। जनता कह रही हाँ यार क्राइम रेट तो घटा रहा है ये। उसके बाद में इलेक्शन होगा, उस मुर्दे को फिर दफना दिया जाएगा, वो मुर्दा फिर जैसे बेचारे को निकाल के एक मरतबा और परेशानी दी गई, चीरहरण किया गया। आप लोग यंग हैं, आप लोग नौजवान हैं, मुझे ये बताइए, मैं आप लोगों से थोड़ा सा जानना कोशिश कर रहा हूँ। अपना नाम बताइए जरा सा, इधर आइए। अरे अरे इधर आओ, शर्मा। क्या नाम है बताओ? मोहम्मद बिलाल। कितने साल के हो? 17 साल के। तो अभी तो वोटर ID ही नहीं बना, अभी तो नाबालिग हो, है ना? चलो जिसका वोट बन गया हो थोड़ा सा उससे बात करते। फिर भी थोड़ा सा मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, वाकई में आ रही है? हाँ आएगी, हम लोग लगे मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आएगी। और ये बीजेपी के लोग बेवकूफ़ हैं? नहीं मेहनत दोनों पार्टी कर रहे हैं इंशाल्लाह, मगर हम लोग साइकिल को लाएंगे इंशाल्लाह। नहीं मुझे बताइए, बीजेपी के लोग बेवकूफ़ हैं, आने देंगे आपको आसानी से? जी आने देंगे, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पर भरोसा है, इंशाल्लाह आएंगे। बेशक खिलौना एक बच्चे से छीनिए, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसको बचाने के लिए। आप बीजेपी से पूरी सत्ता छीनने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? छीन लेंगे भाई, बिल्कुल छीन लेंगे, क्योंकि हम अपने खेत को नहीं बचा पा रहे हैं। अगर अपने खेत में साड़ हटाने जाएंगे तो हमारे ऊपर गोकसी लग जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। समाजवादी पार्टी से क्यों लगे हो मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी में आपको क्या फायदा? समाजवादी पार्टी अच्छा काम करती है, विकास, इसके लिए हमें चाहिए विकास, वो कर रही समाजवादी पार्टी, बस इसीलिए हम लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी विकास कर रही है, हम लोगों युवा लड़कों को, नौजवान बुजुर्ग जितने हैं, बच्चे बूढ़े, सबको चाहिए देश में विकास, वो कर रही है। ये 5 किलो गल्ला दे रहे हैं तो 50 किलो गल्ला सांड से खलवा रहे हैं, वो हमें नहीं चाहिए। ये 5 किलो का गल्ला फ्री नहीं चाहिए, वो 5 साल गल्ला फ्री देंगे, वो हमें चाहिए। वो विकास किया है उन्होंने 5 साल में, आने वाले 5 सालों तक विकास करेंगे बस। दरअसल बात यह है कि MIM की जो बात कही जाती है, हम खासतौर से MIM के सिलसिले में इसलिए बात कर रहे थे कि MIM के कैंडिडेट के बारे में ये कहा जा रहा है, और आमतौर पर ये कहा जाता है कि इस वक्त अगर आप MIM को वोट देते हैं या BSP को वोट देते हैं तो आप इनडायरेक्टली BJP को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अपनी क़यादत की बात करते हैं, और बहुत सारे मुसलमान अपनी क़यादत की बात कर रहे हैं, और उनको लगता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी अपनी क़यादत की बात कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनको ये लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो सेकुलर पार्टियों को वोट करना चाहते हैं, उनका भविष्य सेकुलर पार्टियों के साथ जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है बहुत सारे मुसलमानों को। बहरहाल कम से कम यहाँ की तस्वीर से हमें यही समझ में आता है। बाराबंकी से ग्लोबल बाउंड्री के लिए मैं सलीम आज़ाद। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।